आप बल्ला वापस करें, क्यों डरते हो? इलेक्शन कमीशन है इस वक्त मेरे ख्याल में वो मार्शल कमीशन है, उसको इतनी पावर दे दी गई है कि ये अब सियासी जमातें जो अब खुशी मना रही हैं उनके रोने के दिन आएंगे। नवाज शरीफ तो हमेशा पहले कानून बनवाता है, गलत फैसले करवाता है, फिर खुद पकड़ा जाता है उसमें। दो बातें आप याद रख लें, लोगों को ये तो पता है कि बल्ला मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों को साथ ये भी पता है कि कौन कौन से निशान चोरों और डाकुओं के हैं जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इसलिए उन निशानों पे कोई मोहर नहीं लगाएगा। पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है कि फेयर इलेक्शन का खदशा दूर हो जाए। ये मुस्बत नताइज थे जिन्होंने पहले मुल्क दोलख्त किया है। पीडीएम की किसी जमात से इताद का सवाल ही पैदा नहीं होता। 22 महीने में 22 साल से ज्यादा बर्बादी निकाल दी है पाकिस्तान की। इसको वापस लाने के लिए भी अब 2 दफा लोगों को इमरान खान को लाना पड़ेगा 10 साल के लिए, ताकि हम ये सारा ठीक कर दें 100%, और तरक्की की राह पे जो चल रहा था पाकिस्तान उसके ऊपर हम चला सकें। वो खातून और एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन भी पकड़ा गया। कुछ अर्सा पहले उसने एक इंटरव्यू में जो निशान प्रपोज किए थे वो ज़्यादातर जहेज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो पता नहीं जहेज़ किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, लेकिन उसने उस जहेज़ वाली जो चीज़ें हैं वो निशान प्रपोज किए थे। इलेक्शन कमीशन गालिबन इतना सीरियस लेता है, उनके ख्वाब भी उनकी ताबीर जानता है इलेक्शन कमीशन, तो वो निशान वही दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला डॉक्टर साहब। बेसिकली जी, एक तरफ तो पाकिस्तान से भी कुछ बातें बहुत पहले कही गई थी, दूसरा ये कि जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने एक सियासी जमात से अपना बदला लिया, हम ये कह सकते हैं, जिसे दीवार के साथ लगाया। देखिए मैं कमेंट करूंगा जो जजमेंट आई है उसके ऊपर 3 कमेंट बनते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 18वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई थी रावलपिंडी बार एसोसिएशन की तरफ से, उसके ऊपर जजमेंट आई है। पूरी कोर्ट बैठी थी, 17 जज बैठे थे, और वो 2015 की रिपोर्ट शुदा PLD में जजमेंट है। और उस जजमेंट के अंदर जो पैरा नंबर 171 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, इस पैरे के अंदर, कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी जगह भी इंटरनल इंतखाबात का कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। ये फिर वापस गया पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट ने इसको चेंज कर दिया। तो जो 3 जजेस का फैसला है, विद रिस्पेक्ट, एक तो 17 जज बैठने चाहिए थे, 3 जजेस उस फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकते। अभी आपने देखा नवाज शरीफ के लिए जो केस था तायात नाअहली का, उतना ही बेंच बना जितने बेंच का पहले फैसला आया हुआ है, इसलिए ये फैसला एक तरह से अगेंस्ट द प्रोप्राइटी एंड नॉर्म्स ऑफ जस्टिस हो गया। दूसरा जो इसका पहलू है ख़ास तौर पे वो ये कि 17(2) आर्टिकल है, वो ये पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लेने वाली वाहिद जमात, उसको ये कहा जाए कि टेक्निकल नॉकआउट हम तुम्हें देते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त मेरे ख्याल में वो मार्शल कमीशन है। जिस तरह कभी मार्शल लॉ लग जाता है, या किसी वक्त कोई फील्ड मार्शल आ जाता है, या किसी वक्त कोई मार्शल रूल आ जाता है पाकिस्तान में, वो मार्शल कमीशन है। उसको इतनी पावर दे दी गई है कि ये अब सियासी जमातें जो अब खुशी मना रही हैं उनके रोने के दिन आएंगे। नवाज शरीफ तो हमेशा पहले कानून बनवाता है, गलत फैसले करवाता है, फिर खुद पकड़ा जाता है उसमें। तो इसलिए वो फैसला किसी स्टैंडर्ड के ऊपर भी जस्टिस के मुताबिक, क्या वो एक बुनियादी हक ही 17(2) का इनके अंदर जो लिखा हुआ है वही ख़त्म हो गया उससे। लेकिन इसके बावजूद 2 बातें आप याद रख लें, लोगों को ये तो पता है कि बल्ला मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों को साथ ये भी पता है कि कौन कौन से निशान चोरों और डाकुओं के हैं जिन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, इसलिए उन निशानों पे कोई मोहर नहीं लगाएगा। उसकी अगर कोई तैयारी है कि गिनने वाले जीतेंगे और वोट देने वाले नहीं, वोट डालने वाले नहीं जीतेंगे, तो ये दूसरी बात है। अदरवाइज़ अगर कोई ज़रा सा भी फेयर इलेक्शन किसी जगह के ऊपर भी है और उसका अगरचे पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है कि फेयर इलेक्शन का खदशा दूर हो जाए, ये मुस्बत नताइज थे जिन्होंने पहले मुल्क दोलख्त किया है। मुस्बत नताइज लोग नहीं मांगते, लोग मांगते हैं एक्चुअल नताइज, असली नताइज, ज़मीनी नताइज और अवामी नताइज। इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। मुल्क का जो बहरान है उसको दूर करने के लिए फौरी तौर पे इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। आप बल्ला वापस करें, क्यों डरते हो? एक पार्टी, ये भी पूछा जा रहा है, मैं वादे करना चाहता हूँ कि जी इत्तेहाद किससे होगा? हमारा इत्तेहाद जो इत्तेहादी हमारा एक आध है, उसके अलावा पहले से PDM की किसी जमात से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि
उन्होंने तकरीबन 22 महीने हो चले हैं, 22 महीने में 22 साल से ज़्यादा बर्बादी निकाल दी है पाकिस्तान की। इसको वापस लाने के लिए भी अब 2 दफ़ा लोगों को इमरान खान को लाना पड़ेगा 10 साल के लिए, ताकि हम ये सारा ठीक कर दें 100%, और तरक्की की राह पे जो चल रहा था पाकिस्तान उसके ऊपर हम चला सकें। पीटीआई चैलेंज करेगी या नहीं? जो पीटीआई है उसका अब असली जो मैदान है और अदालत है वो अवाम की अदालत है। हम फोकस करेंगे 8 फरवरी तक इसके ऊपर। बाकी जो क्लैरिकल बातें उनकी अहमियत ही को नहीं रही, इसलिए कि सब्सटेंशियली लोगों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बताओ। जो है ठीक है सर।